Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to discuss the nomenclature, that is the naming of the coordination compound, coordination entity. यानी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उनका नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो IUPAC ने एक्चुअली कुछ रूल्स बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो हम लोग उन रूल्स को एक एक करके सीखेंगे और फिर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं हमारा पहला रूल क्या है। कहता है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इनका जो नेमिंग करेंगे हम लोग वो सिंगल वर्ड में होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई पॉजिटिव या निगेटिव पार्ट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यानी कि ये सिर्फ क्या है, नॉन आयनिक मॉलिक्यूल है। तो इस केस में हम लोग जब इसका नेमिंग करेंगे तो सिंगल वर्ड में नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका नेम क्या होगा, तो ये होगा पेंटा कार्बोनिल निकल जीरो। तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग नेम लिखेंगे। यहाँ भी इनका नेमिंग जो होगा, तो यहाँ भी कोई कैटायन या एनायन नहीं है, यानी कि ये सिर्फ क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, नॉन आयनिक फॉर्म में है, तो इनका भी नेम हम लोग एक सिंगल वर्ड में क्या करेंगे, देंगे। तो यहां से हम लोग देखें तो क्या होगा, डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम टू। तो इस तरह से ये इनका नेमिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्चुअली ये जो नेम हमने लिख दिया है, ये कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिस पे ही लिखा हुआ है, इनको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट रूल देखो, यहाँ पे क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट और इट इज आयोनिक, देन इट इज नेम्ड कैटायन फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन। जैसे हम लोग शुरू से सीखते आए हैं कि नेमिंग जब भी हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे NaCl है, तो NaCl, अब इसका जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैटायन जो होता है सोडियम लिखते हैं और फिर एनायन जो होता है क्लोराइड लिखते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड नेमिंग करते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी फॉलो करना है कि पहले क्या कीजिए, आप कैटायन का नेम लिखिए, फिर क्या कीजिए, एनायन का नेम लिखिए। तो यहाँ से हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, पोटासियम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटासियम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, कैटायन का पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स जो कि कैटायनिक फॉर्म में है इसका नेमिंग करेंगे और इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल आ जाओ, रूल 3। यहाँ पे देखो जब भी हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, जिसको हम लोग एडिटिव नोमेनक्लेचर कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुम देख रहे हो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है और फिर जो लिगेंड्स होते हैं वो उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हम लोग जब भी नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ वहां पे जो लिगेंड्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में लिगेंड्स का नेम लिखते हैं और उसके बाद उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नेम लिखते हैं। तो यहां से हमारा रूल 3 कहता है कि द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेम ऑफ द लिगेंड इज रिटन फर्स्ट। यहां पे आपको ध्यान देना है, द नेम ऑफ द लिगेंड इज रिटन फर्स्ट एंड देन इट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि यहाँ पे जो भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिगेंड्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो क्या है, लिगेंड्स अमीन है, अमोनिया है, यहाँ पे लिगेंड्स देखो क्या है, साइनाइड है। ठीक, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया, देखो पहले क्या किया है, पेंटा कार्बोनिल लिखा है, यानी कि लिगेंड्स का नेम लिखा है, फिर यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम लिखा है। तो यह हमारा रूल 3 जो है ये यही कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप नेमिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जब आप नेमिंग करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, पहले जो अवेलेबल लिगेंड्स हैं उनका नेम लिखिए और फिर क्या कीजिए, आप जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो कहता है दी ऑर्डर ऑफ दी नेमिंग,
तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका कैटायन हमेशा फर्स्ट होगा और एनायन हमेशा सेकंड होगा, यानी कि नेम ऑफ द कैटायन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एनायन। और इसमें आपको ध्यान देना है कि कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो भी होगा उसको हम लोग पहले कैटायन को रखेंगे फिर एनायन को रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अ सिंगल वर्ड, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका हमारा क्या होगा, नेम सिंगल वर्ड का होगा, ठीक है। अब देखो कैटायन और एनायन जो अवेलेबल होंगे उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है कि कैटायन का नाम लिखे, थोड़ा सा स्पेस दिए, फिर एनायन का नाम लिखे, ठीक है। तो चलो यहां तक ये हमारा कुछ रूल्स हुआ, यहां तक आप इसको नोट करो। फिर हम लोग कुछ और रूल्स देखते हैं नेमिंग का, नोमेनक्लेचर का। Now the next rule, rule 5, naming of the ligands. Different types of ligands are named differently. Actually ये डिपेंड करता है कि वो निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स है। इनके अकॉर्डिंग हम लोग इनका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। जैसे देखो जनरली निगेटिवली चार्ज में क्या होता है कि सफिक्स जो है या तो ओ लगा हो, आइड लगा हो, एट लगा हो, यानी किसी भी तरह का सफिक्स लगा हो सकता है। जैसे देखो ऑक्सो, नाइट्राइडो, सल्फेटो, क्लोरिडो, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सफिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं इनके नेमिंग में, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज में जनरली क्या होता है, आई यू एम लगा होता है। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोनियम आयन है, ठीक। वैसे ही न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में क्या होता है कि जैसा नेम है वैसा आप एज इट इज लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया के लिए एमीन है, वाटर के लिए स्पेशल है एको, ठीक। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। फिर यहाँ पे देख सकते हो पाइरिडीन का नेम एज इट इज है पाइरिडीन, फॉस्फीन के लिए एज इट इज फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के लिए एज इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पे इनके जो नेमिंग्स है यानी लिगेंड्स के नेमिंग्स है उनमें निगेटिव या पॉजिटिव जब होगा तभी क्या होगा, कुछ चेंज होगा, अदरवाइज न्यूट्रल लिगेंड्स एज इट इज लिखे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, रूल 6, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स स्पेशली जब मोनोडिटेट लिगेंड्स होते हैं तो उस केस में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, साथ साथ उनके जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स होते हैं जैसे डाई, ट्राई, मोनो, टेट्रा, तो मोनो तो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन डाई, ट्राई, टेट्रा जो है ये इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं लाते हैं। जैसे अगर मान लो देखें तो यहाँ पे मान लो ये कंपाउंड है और इसमें देखो यहाँ पे क्या है, NH3 Cl2Cl। तो अब देख लो यहाँ पे टेट्रा एमीन और डाई क्लोरिडो, तो डाई और टेट्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। ये एमीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, और फिर क्या है, डाई क्लोरिडो है तो डाई क्लोरिडो। तो आप देख सकते हो कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पे ए जो है ये पहले है और सी जो है ये बाद में है। यहाँ पे टी और डी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इनके जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करते हैं, इनके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन पे इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइनल वॉयल, तो जनरली जब हम लोग न्यूमेरिक प्रीफिक्स लिखते हैं तो उनमें जो वॉयल है, जैसे देखो यहाँ पे ए, इसको हम लोगों ने ओमिट नहीं किया है, जैसा है वैसे रहने दिया, ठीक है। यहाँ पे डबल ए हो गया है, तो यहाँ पे टेट्रा का ए भी अवेलेबल है और अमीन का भी ए अवेलेबल है, ठीक। वैसे ये यहाँ पे एक्सेप्शनल होता है मोनो के केस में। मोनो के केस में आपको क्या करना पड़ता है, ओ जो है उसके बाद आने वाले टर्म जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग मोनो ऑक्साइड देखें तो मोनो भी है और ऑक्साइड भी है, तो एक ओ हम लोगों को क्या करना पड़ा है, रिमूव करना पड़ा है, ठीक है। तो ये मोनो ऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को एक ओ जो है वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये मोनो जो है स्पेशल केस है, अदरवाइज आपका ऐसा ही है, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग आगे के जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, प्रीफिक्स। द नंबर ऑफ द लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज इंडिकेटेड बाय न्यूमरल प्रीफिक्स। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में जो प्रेजेंट लिगेंड्स होते हैं उनके नंबर को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यूज होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, या फिर 20 किस, टेट्रा किस, पेंटा किस, एटसेट्रा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेंट के ठीक पहले लग करके उनके नंबर को बताते हैं कि कितने नंबर है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है
जब हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेंट को किसी इंक्लूज ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है, डायरेक्टली हम लोग लिखे हैं डाई क्लोरिडो। यहाँ पे देखो टेट्रा अमीन लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि किसी भी पैरेंथेसिस में इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक। ये जो है ये सिंपल लिगेंड्स, जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं जिनका नेम थोड़ा सिंपल होता है उनके लिए यूज होता है। तो यहाँ एक बेसिक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग मोनोडेंटेड, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग ये टर्म यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और इसके बाद जो मल्टीप्लिकेंट लिखेंगे तो वहां पे हम लोग पैरेंथेसिस यूज नहीं करते हैं, उनको डायरेक्टली आउटसाइड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है 2 क्लोरिडो, तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरो है, तो यहाँ पे देखो इनका नेमिंग जब किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, डाई क्लोरिडो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस यूज नहीं किया गया है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रीफिक्स जो हम लोग मल्टीप्लिकेंट के साथ यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखें तो 20, 30, टेट्राकिस जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेंट्स जो होते हैं वो आपको इंक्लूड होते हैं पैरेंथेसिस में, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इनके अंदर इनका नेमिंग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा मिथाइल एमीन है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, 20 मिथाइल एमीन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो 3 है तो ट्रिस 1, 2 इथेन डाई एमीन है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स लिगेंड या डाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड्स या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आता है तो उनके न्यूमेरिक्स को शो करने के लिए हम लोग 20, 30 टेट्राकिस यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट देखो नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के केस में आपको ये देखना है कि वो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो किसका पार्ट है, कैटायन का या फिर एनायन का। अगर वो कैटायन का या फिर किसी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है तो फिर इनके नेमिंग में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इनको देखें और इनका नेमिंग जो है क्या हो जाए, ये निगेटिवली चार्ज एंटाइटी के पार्ट होंगे तो उस केस में उनके नेमिंग में करेगा एक स्पेसिफिक टर्म से एट लगा होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सफिक्स यूज करना है ATE। तो यहाँ याद रखना है कि जैसे ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायनिक एंटाइटी होगा या फिर न्यूट्रल एंटाइटी होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एनायन का पार्ट होगा, एंटाइटी हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा, तो उस केस में जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म से एंड होगा, वहां पे आपको सफिक्स यूज करना है ATE 8 लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस सेंट्रल मेटल एटम जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उनका अपना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसको क्या करना है, आपको एक स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है और रोमन न्यूमरल में लिखना है। अगर वो कैटायन है +1 है +2 है +3 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 1, 2, 3 ऐसे आपको रोमन में ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। 0 है तो भी यानी न्यूट्रल है तो भी आपको 0 वहां पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मान लो कि अगर निगेटिव का पार्ट है तो आपको इनके नेमिंग में ध्यान रखना है और स्पेसिफिक देना है। जैसे देखो सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, आयरन के लिए फेरेट, निकल के लिए निकलेट, ठीक है, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, अगर हम लोग प्लैटिनम यूज कर रहे हैं तो प्लैटिनेट। तो इस तरह से हम लोग इनके नेमिंग में ये ध्यान रखेंगे और ये नोमेनक्लेचर ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनका नेमिंग करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी कंपाउंड का नेम अब डायरेक्टली लिखें, ओके। तो चलिए ये रूल्स नोट कर लीजिए, इनको याद रखिए और फिर हम लोग आगे सीखते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। वहां पे आपको एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना होगा खुद से। तो ये आप आसानी से देख सकते हो कि जब हम लोग कैटायन यूज कर रहे हैं तो देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स कैटायन है और इसके साथ एनायन लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे देखो तो कॉम्प्लेक्स में क्या है कि कैटायन बाहर है ब्रैकेट के और ये ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। तो इस तरह से अब हम लोग इनका नेमिंग करेंगे। तो देखो सबसे पहले नेम क्या करना है, तो नेम ऑफ द कैटायन, और उसके बाद क्या करना है, नेम ऑफ द एनायन। ये हमारा बेसिक रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे जो क्या है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के नेमिंग में हमारा जो रूल था उस रूल को फॉलो करना है। कैसे, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स का नेम लिखेंगे और लिगेंड्स के बाद क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे। तो देखो हमारे पास लिगेंड्स क्या है, एमीन है, कितने नंबर है, 6। तो सबसे पहले लिखो हेक्सा एमाइन।
तो ये नेम हो गया कॉम्प्लेक्स का और साथ साथ उसका नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये क्या है, कोबाल्ट। अब देखो ये कटायन का पार्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा इसके नेमिंग में, तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब चार्ज ऑन इट, यानी कि इसका चार्ज आपको शो करना है। तो देखो यहाँ क्लोराइड है, कितने हैं, 3 है तो -3। यहाँ पे देखो चार्ज, ये अमोनिया है तो इस पे चार्ज 0 होगा, तो नेट चार्ज अब इस पे कितना होगा, तो इसको 0 करना है, तो यहाँ पे +3 लिख दीजिए। अब देखिए सम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे के पास क्या हो गया, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। तो देखिए 1 2 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रोमन में लिखना है और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब देखो हमारा रूल क्या कहता है कि जो हमारा एनायन है उसमें थोड़ा सा स्पेस देना है और फिर एनायन का नाम लिखना है। क्या है, क्लोराइड है, तो लिख दीजिए क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स का नेम, जो क्या कर रहा है, कैटायन को अपने साथ रख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो देखो यहाँ पे मोर देन 1 लिगेंड्स है, यानी कि लिगेंड्स के टाइप्स जो है डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो यहाँ पे एमीन है, यहाँ पे नाइट्राइटो है और यहाँ पे क्लोरिडो है। तो अब देखो यहाँ से क्लोरिडो का C होगा, यहाँ नाइट्राइटो का N होगा और यहाँ एमीन का A होगा। अल्फाबेटिकली अरेंज करो तो क्या आएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब आ जाओ क्लोरिडो, क्लोरिडो, फिर आएगा नाइट्राइटो। अब यहां ध्यान से देखना है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पे लिखो नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N से जुड़ा है। अब ये कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को लिखो कोबाल्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी कोबाल्ट फाइंड करो, तो देखो यहाँ पे इसका -1 चार्ज, अमोनिया है 0 चार्ज, नाइट्राइट है -1 चार्ज, क्लोराइड है -1 चार्ज, सबको ऐड करो -1 -1 दैट इज -3। सो नेट चार्ज ऑन दी CO इज +3। नेट हमेशा क्या करना है, 0 करना है जब कंपाउंड हो तो। ठीक है, तो यहाँ से नेट 0 हो गया। अब यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज कितना आया, तो रोमन में लिखो 3 और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब क्या है, नाइट्रेट है, तो लिख दो नाइट्रेट। तो ये इनका नेम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे तो यहाँ भी क्या है, 2 तरह के लिगेंड्स यूज किए गए हैं। ये भी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। हेट्रोलेप्टिक यानी कि जिसमें क्या हो जाए, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स अवेलेबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। तो देखो देखो इनका नेमिंग। अब यहाँ पे एमीन है तो पहले इसको लिखेंगे, नंबर कितने हैं 5, तो लिखो पेंटा अमीन नाइट्राइटो। अब ये क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो O लिखिए, नाइट्राइटो O। फिर आ जाएगा कोबाल्ट। अब देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ये सल्फेट है -2 चार्ज, एमीन है 0 अगेन, नाइट्राइट है -1, ऐड करो -3, यानी कि इस पे क्या हो जाएगा, +3। तो लिखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में डालो, सल्फर से सल्फेट है तो यहाँ पे सल्फेट लिख दो। तो ये हो गया इनका नेम। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो क्या है, कोबाल्ट है, इन जो है इथाइलिन डाइएमीन के लिए यूज होता है और साथ साथ क्या है, सल्फेट है। तो हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स जो एंटाइटी है इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिस। अब यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस यूज करेंगे और लिखेंगे इनका नाम 1 2 इथेन डाइएमीन, डाइएमीन, पैरेंथेसिस को ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखो ये क्या है, कोबाल्ट, तो लिखो कोबाल्ट। अब इस पे चार्ज देखो, तो चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो देखो यहाँ पे क्या है, सल्फेट है और एक सल्फेट पे -2 चार्ज, कितने सल्फेट है 3, तो क्या हो जाएगा -6 चार्ज। ओके, अब आ जाओ कोबाल्ट पे चार्ज देखें तो इसका ठीक अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि +6। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 यूज किया गया है, यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि +3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे 3 को और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और यहाँ से अब क्या गया, तो सल्फेट, तो लिख दीजिए सल्फेट। तो इस तरह से ये हो गया इनका नेमिंग। ओके, अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी कि अब हम लोग उन कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे जिसमें क्या है, एनायन अवेलेबल है। तो यहां से देखें तो देखो ये क्या है, पोटेशियम है और ये फेरोसाइनाइड है। ठीक है, तो अब इनका नेमिंग देखें हम लोग, तो सबसे पहले कैटायन का नेम लिखना है, तो लिखिए पोटेशियम, कैटायन का नेम हो गया। अब पोटेशियम के नेम के बाद आपको एनायन लिखना है और एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कितने, तो 6 है साइनाइड, तो यहाँ पे लिखिए हेक्सा
साइनो, आप साइनाइडो भी लिख सकते हैं, हेक्सा साइनो, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, वो भी नेमिंग में लिखा जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा फेरस। तो देखो फेरस के लिए आयरन के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, तो यहां पे हम लोग आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट। ठीक है, तो लिखिए फेरेट। ओके, अब आ गया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखो इस पे चार्ज कितना है, +4, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 4 है तो 4 हो गया। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा, -6। दोनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है, तो आएगा -2। अब इसको न्यूट्रल करना है तो इस पे चार्ज कितना देना होगा, +2। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो गया, 2। तो ये हमारा नेम हो गया इन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर है, यहाँ भी पोटेशियम है तो लिखो पोटेशियम। अब आ जाओ, यहाँ देखो तो यहाँ पे साइनाइड यूज हुआ है और कितने हैं, 4 है तो लिखो टेट्रा साइनो। अब देखो ये क्या है, निकेल है तो लिखो निकलेट साइनो निकलेट। अब चार्ज देखें हम लोग तो देखो यहाँ पे कितने चार्ज, +4। यहाँ पे हम लोग देखें साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। कितने नंबर है, 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4। दोनों का सम देखो 0 हो गया, यानी कि अब इस पे चार्ज कितना होगा, 0। तो रिप्रेजेंट करो निकलेट पे 0 चार्ज। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ यहाँ पे देखो पोटेशियम है तो लिखो नेम पोटेशियम। अब देखो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में फिर से यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग लिगेंड्स यूज किए गए हैं, और अलग अलग लिगेंड्स यूज किए गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो एमीन का ए पहले आएगा और क्लोराइड का सी बाद में आएगा, तो हम लोग लिखेंगे एमीन ट्राई क्लोरिडो। अब यहाँ पे प्लैटिनम है तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। अब चार्ज देखें हम लोग तो चार्ज देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है तो -3। अब देखो पोटेशियम के लिए +1, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, -2। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, +2। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए 2। ओके, तो ये हो गया इनका नेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट के लिए देखो तो यहाँ पे देखो K3 है, Cr है और CN6 है। तो सबसे पहले हम लोग देखें पोटेशियम, नेम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्योंकि कैटायन क्या है हमारा, पोटेशियम है तो हम लोग लिख देंगे पोटेशियम। अब देखो एनाइन जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स में फिर से वही नेम ऑफ द लिगेंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम। तो यहाँ से लिगेंड्स का नेम लिखो तो क्या है, हेक्सा साइनो। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम है तो क्या जाएगा, क्रोमियम को चेंज करना होगा क्योंकि ये निगेटिव आयन का पार्ट है, तो क्रोमेट। तो लिखो यहाँ पे साइनोक्रोमेट। अब हम लोग ढूंढेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे 6 है तो -6, यहाँ पे 3 है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम पे 1 पोटेशियम पे +1 चार्ज, 3 पोटेशियम पे +3 चार्ज। तो अब इन दोनों का सम देख लो तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे अब क्या कर देंगे, उलट के लिख देंगे +3, यानी कि अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया इनका नेमिंग। बाकी हम लोग नेमिंग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको नोट कर लीजिए और इन पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।